हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, लेकिन यह क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड। तो जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट 39 है, इसके पहले के सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए, जिसको देखना हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से आवास के नियम मातृवंश परंपरा वाले समाजों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए नवस्थानिक, मातृस्थानिक, मातुल स्थानिक। उपरोक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सो राइट होगा ऑप्शन डी, नवस्थानिक, मातृस्थानिक, मातुल स्थानिक। तीनों राइट है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मातृवंश परंपरा वाले समाजों में विवाह के बाद एक पुरुष या तो अपनी पत्नी की माँ के घर में अथवा पत्नी की माता के गांव या क्षेत्र में निवास करेगा। मातृसत्तात्मक परिवार मातृवंश तथा मातृ स्थानीयता के नियमों पर आधारित होते हैं और भारत में गारो, खासी आदि जनजाति मातृसत्तात्मक हैं। इसमें नवस्थानिक, मातृस्थानिक तथा मातुल स्थानिक तीनों प्रकार के आवास के नियम पाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, हिंदू समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार है, मुस्लिम समाज में विवाह एक अनुबंध है, और डी है सपिंड विवाह का निषेध जाति अंतर विवाह का एक नियम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सो राइट होगा ऑप्शन सी, हिंदू समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार है और मुस्लिम समाज में विवाह एक अनुबंध है, और सी है सपिंड विवाह का निषेध जाति अंतर विवाह का एक नियम है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट नातेदारी संगठन के केंद्रीय क्षेत्र को बताया गया है। कौन सा एक सेट नातेदारी संगठन के केंद्रीय क्षेत्र को बताया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, और बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, और सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और काठियावाड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और डी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और काठियावाड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इरावती कर्वे का भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान है और कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि 1953 में आई थी। कब आई थी? 1953 में। भारत की सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत को 4 क्षेत्रों में विभाजित करके नातेदारी के आधारों तथा विभिन्न रीतियों का वर्णन किए हैं। और ये 4 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4 हैं। उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य या केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। चौथा है पूर्वी क्षेत्र। कर्वे ने केंद्रीय क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा को सम्मिलित किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है शहद लौटावा, घी लौटावा, पानी लौटावा, दूध लौटावा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट होगा ऑप्शन डी, दूध लौटावा। भारत की गोंड, खरिया, खस, कादर तथा ओराव जनजाति में इस तरह का विवाह आवश्यक माना जाता है। ऐसे विवाह को साधारणतः दूध लौटावा कहा जाता है। ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के विवाह भारत की जनजातियों में बहुत अधिक प्रचलित है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह। नेक्स्ट है, ऐसा हिंदू विवाह जिससे पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पवित्र विवाह, आर्ष विवाह।
क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी देव विवाह। प्राचीन समय में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी और जो भी व्यक्ति उस यज्ञ को समुचित ढंग से पूरा करता था उसी के द्वारा पिता द्वारा अपनी कन्या का दान करना अच्छा समझा जाता था। इस प्रकार यज्ञ में किसी कुशल पुरोहित से अपनी कन्या के विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है, जिस मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे, इसमें पति की संपत्ति होनी आवश्यक है। तलाक के इस प्रकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेहर, तफवीज, खुला, तलाक। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट होगा ऑप्शन सी, खुला। इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा रखा जाता है। ऐसी स्थिति में पत्नी यह आश्वासन देती है कि वह मेहर की राशि नहीं लेगी। यदि पति इस प्रस्ताव से सहमत हो तो दोनों के बीच तलाक हो जाता है। ऑप्शन सी, खुला। नेक्स्ट है, जब समुदाय में 2 या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब समुदाय में 2 या अधिक सगोत्री हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मोइट्री, फैक्ट्री, बहिर्विवाही कुल, अंतर्विवाही कुल। राइट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोइट्री। मोइट्री। जब समुदाय में 2 या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें मोइट्री यानी कि गोत्रार्ध कहते हैं। क्या? गोत्रार्ध कहते हैं। भारत में इस प्रकार की सामाजिक संरचना दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के आसपास निवास करने वाली टोडा जनजाति में देखी जाती है। किस जनजाति में? टोडा जनजाति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृसत्तात्मक आवास के अंतर्गत ऑप्शन है पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है, माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है, पति को पत्नी की माँ के घर रहना पड़ता है, और डी है पिता को पुत्र वधू के घर में रहना पड़ता है। ऊपरी कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, पति को पत्नी की माँ के घर रहना पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मातृसत्तात्मक आवास के अंतर्गत पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन तृतीयक नातेदार हैं? कौन तृतीयक नातेदार हैं? ऑप्शन है पितामह, चाची, साली, पिता का भाई। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। सो राइट होगा ऑप्शन बी, चाची। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में नातेदारी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। और प्राथमिक नातेदार में मर्डॉक ने 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधों का उल्लेख किया है, जिसमें 7 रक्त संबंधी तथा पत्नी विवाह संबंधी होती है, जैसे पिता पुत्री, भाई बहन। और द्वितीयक में 33 प्रकार के वे प्राथमिक नातेदार द्वितीयक नातेदार होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भतीजा, नाना, शाली। और तृतीयक में 151 प्रकार तृतीयक नातेदार बताए हैं। व्यक्ति के द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार कहलाते हैं, जिससे साली का लड़का, चाची, सरहज। नेक्स्ट है, नीलगिरी के टोडा तथा कोटा और अनुसार बाबर के खस लोगों की एक प्रथा समान है। ऑप्शन है सभी तलाक निषिद्ध है, सभी में बहुपतित्व का चलन है, सभी साली विवाह संबंधों को वरीयता देते हैं, और डी सभी देवर विवाह संबंधों को वरीयता देते हैं। 10 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सभी में बहुपतित्व का चलन है। नीलगिरी के टोडा, कोटा, जौनसार, बाबर, खस सभी में बहुपतित्व का प्रचलन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है धर्म, संतानोत्पत्ति एवं रति, धर्म,
धनोपार्जन रत एवं रति, और सी है धनोपार्जन रत एवं सामाजिक परिस्थिति, और डी धर्म धनोपार्जन एवं सामाजिक परिस्थिति। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। सो राइट होगा ऑप्शन बी धर्म धनोपार्जन एवं रति। हिंदू विवाह एक संस्कार है, उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, जिसे धर्म कहते हैं, और दूसरा है धनोपार्जन, जिसे अर्थ कहते हैं, और तीसरा है रति काम, जिसे काम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। फैमिली इन महुआ किसका है? फैमिली इन महुआ IP देसाई, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे, और हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन PH प्रभु। कोड देख के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की है? किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की? ऑप्शन है जिमरमैन ने, मर्डाक ने, लेस्ली ने, MK गांधी ने। 13 राइट आंसर दीजिए। 13 राइट होगा ऑप्शन ए जिमरमैन ने। जिमरमैन ने न्यासीता परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें प्रत्येक सदस्य परिवार के कल्याण के लिए व्यक्तिगत हितों को न्यौछावर कर देता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। ऑप्शन है केवल हिंदुओं को, केवल हिंदुओं एवं सिखों को, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। 14 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मियों एवं जैनियों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत में हिंदू स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार देने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के द्वारा मिताक्षरा और दाय भाग के भेद को समाप्त करके संपूर्ण भारत में हिंदू स्त्रियों, केवल हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों को मिलने वाले संपत्ति अधिकार की एक समान और सरल व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है। दुर्खीम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है। ऑप्शन है आत्मवाद, जादू, टोटमवाद, प्रकृतिवाद। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी टोटमवाद। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आई थी। कब आई थी? 1912 में आई थी। इसमें धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और कहते हैं कि धर्म का वास्तविक आधार क्या है? स्वयं समाज है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और अध्ययन में पवित्र और अपवित्र को समझाने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सहप्रसविता की जनजाति पाई जाती है। सहप्रसविता टोडा, घोटुल, घोटुल, गोंड, चुटकुटा, चुटकुटा, थारू, बैन, नागा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एकांतिक नागकी परिवार की अवधारणा के प्रणेता थे। एकांतिक नागकी परिवार की अवधारणा के प्रणेता थे। ऑप्शन है यूजीन लुटवेक, कोलिंगवेल, पार्सन्स, IP देसाई। 17 आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। एकांतिक नाभी परिवार का उल्लेख पार्सन्स ने किया। पार्सन्स के अनुसार यह आधुनिक औद्योगिक एवं पूंजीवादी समाज में पाया जाने वाला परिवार है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले सूत्र क्या हैं? संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले सूत्र। ऑप्शन है सामान्य संपत्ति, पितृपूजा, अधिक संख्या, सामान्य निवास। 18 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी सामान्य संपत्ति, पितृपूजा, सामान्य निवास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाहों से संबंधित निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किन प्रतिबंधों को सम्मिलित नहीं किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाहों से संबंधित निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किन प्रतिबंधों को सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है गोत्र, प्रवर, सपिंड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी गोत्र और प्रवर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 से लागू हुआ। कब से? 18 मई 1955 से लागू हुआ है और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख, अनुसूचित जाति आदि आते हैं। लड़की की विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष कर दी गई है। और तीसरा, एक विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। इसमें सगोत्र और प्रवर विवाह को मान्यता दी गई तथा सपिंड विवाह को वर्जित बनाए रखा गया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपतित परिवार। 20 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार संयुक्त परिवार का ही एक रूप है जो 2 या 2 से अधिक नाभिकीय परिवारों द्वारा निर्मित एक घर एवं एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसमें व्यक्ति के सास, ससुर, साली तथा पेइंग गेस्ट भी रहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21, निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृ स्थानी, मामा स्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसने किया? निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृ स्थानी, मामा स्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, रटक्लिफ ब्राउन, टायलर, मर्डॉक। राइट आंसर दीजिए। 21 राइट होगा ऑप्शन डी मर्डॉक ने। मर्डॉक ने विभिन्न परिस्थितियों तथा वंश परंपरा की भिन्नता के आधार पर 6 प्रकार के आवासों का उल्लेख किए हैं। कितने? 6 प्रकार के आवासों का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार में परिवर्तन लक्षित होता है। ऑप्शन है संपत्ति धारण तथा आवास में आए हुए बदलाव से, वंशावली संरचना में आए हुए बदलाव से, दाम्पत्य संबंधों में आए हुए बदलाव से, या फिर संख्यात्मक आकार में आए हुए बदलाव से। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कूट देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संपत्ति धारण तथा आवास में आए हुए बदलाव से, वंशावली संरचना में आए हुए बदलाव से, दाम्पत्य संबंधों में आए हुए बदलाव से, संख्यात्मक आकार में आए हुए बदलाव से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार में परिवर्तन लक्षित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा चारों। नेक्स्ट है,
जब रिश्तेदार एक ही अभिज्ञानात्मक लेवल के हों तो नातेदार शब्दावली व्यवस्था को निम्नांकित में से किस एक नाम से जानते हैं? जब रिश्तेदार एक ही अभिज्ञानात्मक लेवल के हों तो नातेदार शब्दावली व्यवस्था को निम्नांकित में से किस एक नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वर्गीय कारक प्रकार, विशिष्ट जांच सूचक प्रकार, वर्णनात्मक प्रकार या फिर द्विघात विलय प्रकार। 23 राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स यह जो है SCERT NCERT पे आधारित क्वेश्चन है और यह बिहार प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए। मॉर्गन ने अमेरिका की इराक्यूश जनजाति का अध्ययन करके नातेदारी संज्ञाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किए हैं। पहला है वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं और दूसरा है विशिष्ट नातेदारी तथा वर्णात्मक नातेदारी संज्ञाएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री मानव शास्त्री के अनुसार परिवार के विकास को समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार तथा एक विवाही परिवार जैसे स्तरों के द्वारा स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन है ईव टायलर, जेम्स फ्रेजर, मर्डॉक, मॉर्गन। राइट आंसर दीजिए। 24 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी मॉर्गन। परिवार के उद्विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम वैकोफन ने प्रतिपादित किया, जिसे मॉर्गन ने और अधिक व्यवस्थित रूप दिया। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास को कितने स्तरों में बांटे हैं? 5 स्तरों में। कौन कौन से हैं? संयुक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या फिर एक विवाही परिवार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 25। मर्डॉक के अनुसार सभी समाजों में परिवार द्वारा 4 आधारभूत प्रकारों को किया जाता है। यह प्रकार है। मर्डॉक के अनुसार सभी समाजों में परिवार द्वारा 4 आधारभूत प्रकारों को किया जाता है। ऑप्शन है यौनिक संतुष्ट, पुनरुत्पादन, आर्थिक राजनीति, और बी है पुनरुत्पादन, आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक, और सी है यौनिक संतुष्ट, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग, सामाजिकरण, और डी है जैविकी, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रशिक्षण। 25 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी यौनिक संतुष्ट, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग, सामाजिकरण। सभी समूहों और संस्थाओं में परिवार का महत्व सबसे अधिक इसलिए है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए वे सभी कार्य करता है जो उनके अस्तित्व और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मर्डॉक ने यौनिक संतुष्ट, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग तथा सामाजिकरण को परिवार के 4 आधारभूत प्रकारों के रूप में स्पष्ट किया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 26। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह के नियमों में से किसे मान्यता नहीं देता? कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 राइट होगा ऑप्शन सी गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह और सपिंड बहिर्विवाह। ऑप्शन सी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में विवाह में प्रचलित अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम के निषेधों को समाप्त करके सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद की सुविधा प्रदान करना था। ये अधिनियम गोत्र, प्रवर, ग्राम बहिर्विवाह के नियमों को मान्यता नहीं देता। फ्रेंड्स ऑप्शन गलत था, अब राइट हुआ है। गोत्र, प्रवर और ग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करेक्ट कर लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तलाक़े हसन।
किससे संबंधित है? यह जो है इद्दत की अवधि, इद्दत की अवधि से संबंधित है। और मुता, यह जो है विवाह की पूर्व निर्धारित अवधि से संबंधित है। और निकाह मान्यता प्राप्त समझौता और मेहर विवाह से पहले निर्धारण, इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा है ये, परीक्षा नहीं है। परिवीक्षा, परिवीक्षा विवाह किससे संबंधित है? कुकी से। और हरण विवाह गोंड से। परीक्षा विवाह भील से। सेवा विवाह खस से। कोड देख राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खस जनजाति, खस जनजाति में बहुपद विवाह पाया जाता है। और नागा जनजाति में, नागा में बहुपत्नी। हो जनजाति में ओपोर तिपी। और गुजराती भील गोल गधेड़ो। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान वाले, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है? किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन है गर्मी के मौसम में हैट पहनना, बी है यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, सी है मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना, और डी है छाती के सामने हथेलियाँ जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। क्वेश्चन नंबर 30, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना। प्रथा शब्द का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और समूह में अस्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना प्रथा न होकर नियमों की एक व्यवस्था है। क्या है? प्रथा न होकर नियमों की एक व्यवस्था है जिसका उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंड का प्रावधान है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे थे। और आज का ये प्रश्न है उसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। इसको पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।